Good afternoon, sir. Today we'll see the practical regarding mini project and database connectivity, Java database connectivity. You require it for the your mini project to connect the backend data MySQL to your Java mini project. You can use Eclipse, which is configured Eclipse by our today's speaker, Mr. Patil sir. He will conduct today's session. So I hand over mic to Mr. Patil sir. Welcome, sir. Thank you, sir. So make me host. Okay. ओके आज हम देखने वाले हैं हम देखने वाले एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो मिनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यूज करने वाले इक्लिप्स विंडो बिल्डर और माई एसक्यूएल। अभी यहाँ पे ओके जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ Yes, हेलो, sir. आ रहा है ना? ओके ठीक है। और मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। हाँ, sir. ओके हाँ ठीक है। तो हम मिनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे सिस्टम में जो है वो माई एसक्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको तो माई एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करते हैं या फिर आपने ऑलरेडी माई एसक्यूएल में डीबीएमएस के प्रैक्टिकल किए हुए, क्यूरीज भी रन किए हुए, ठीक है। तो इसलिए माई एसक्यूएल का तो मुझे लगता है कि आपको सब पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको माई एसक्यूएल के इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो नहीं बताने वाला अभी। अभी मैं इक्लिप्स से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरे जो माई एसक्यूएल है वो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है, लेकिन जैम सर्वर थ्रू, ठीक है। अभी आपने माई एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे माई एसक्यूएल मैंने इंस्टॉल किया जैम में, PHP एडमिन यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मेरा माई एसक्यूएल एडमिन पैनल जो है PHP माई एडमिन, वहाँ पे एसक्यूएल इंस्टॉल है। तो यहाँ से मैं डेटाबेस जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थ्रू क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप एसक्यूएल क्यूरीज के थ्रू करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं माई एसक्यूएल में, ये जो है PHP माई एडमिन, इससे आप इजीली कोई भी टेबल विदाउट क्यूरी फायर किए हुए भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जैम्प इंस्टॉल करना होगा। जैम्प में माई एसक्यूएल और अपाची टॉमकैट इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपको डायरेक्टली ये विंडो आ जाती है। तो ये भी इंस्टॉल करने के बाद ओपन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सिर्फ लोकल होस्ट डालना है। लोकल होस्ट अगर जैम्प इंस्टॉल है तो इस तरह से आपको एक विंडो डिस्प्ले होगी। अभी इस विंडो में यहाँ पे PHP एडमिन नाम से, PHP एडमिन PHP माई एडमिन नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं अभी न्यू डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। न्यू डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। उसके बाद जैसे आप क्रिएट डेटाबेस बनाते हैं
ठीक है। क्रिएट डेटाबेस करते हैं, उसके बाद क्वेरी फायर होने के बाद डेटाबेस बनता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे आप टेबल क्रिएट कर सकते हो या डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के लिए मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस कर रहा हूँ। क्रिएट डेटाबेस करने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मैं अभी डेटाबेस बना रहा हूँ, स्टूड नाम से एक डेटाबेस बना रहा हूँ। ठीक है, स्टूड नाम से मैंने ये डेटाबेस, ओके, स्टूड नाम से मैंने ये डेटाबेस बना लिया है। अभी स्टूडेंट हैज बीन डेटाबेस स्टूड हैज बीन क्रिएटेड। अभी यहाँ पे ये जो डेटाबेस है चेक कर रहा हूँ कहाँ पे, ओके, ये स्टूड नाम से डेटाबेस है, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं अभी एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट। देखो यहाँ पे डेटाबेस का नाम है स्टूड और टेबल का नाम है स्टूडेंट। ओके, या और इस टेबल में मुझे फील्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं 3 फील्ड्स लेता हूँ, रोल नंबर, नेम और सिटी। ठीक है, रोल नंबर, नेम और सिटी, इसके लिए मैं 3 फील्ड्स ले रहा हूँ और स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे गो पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे वो 3 फील्ड्स बनाने के लिए यहाँ पे मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रहा है। और यहाँ पे मैंने अभी सबसे पहले रोल नंबर नाम से एक फील्ड बनाई, रोल नंबर। ओके, सेकेंड फील्ड बनाई मैंने नेम नाम से, थर्ड फील्ड बनाई मैंने सिटी नाम से। ओके, अभी यहाँ पे रोल नंबर, नेम और सिटी, ऐसे 3 फील्ड मैंने बनाई है। इसमें रोल नंबर जो है वो इंटीजर में रहने वाला है। नेम, नेम का डेटाबेस कौन सा रहेगा? आवाज आ रहा है आप लोग को? कैरेक्टर VRChar। ओके, सिटी का कैरेक्टर VRChar। ओके, अभी यहाँ पे ये तीनों फील्ड्स का मैंने डेटाबेस भी सिलेक्ट कर लिया। अभी इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? आप क्रिएट टेबल क्यूरी आपने ऑलरेडी देखी होगी, तो उसमें आपको साइन देनी पड़ती है। ठीक है, क्रिएट टेबल, उसके बाद कॉलम नेम जैसे रोल नंबर, उसका डेटा टाइप इंटीजर, और उसका मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, मैक्सिमम साइज 4 होना चाहिए। VRChar मैक्सिमम हम नेम कितने कैरेक्टर का रहता है? मैक्सिमम अगर देखे तो 20, तो यहाँ पे मैंने 20 साइज नेम की दे दी मैक्सिमम। उसके बाद सिटी, सिटी का मैक्सिमम साइज भी मैंने 20 दे दिया है। तो यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो मैंने इस सब जो है फील्ड्स को वैल्यू असाइन कर दी। अभी यहाँ पे जो डिफॉल्ट ऑप्शन है, इसमें आप अगर जो कंस्टेंट लगानी है तो कंस्टेंट लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल नल या फिर टाइम स्टैम्प चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अभी फिलहाल मैं तो सिर्फ सिंपल टेबल बना रहा हूँ जिसमें 3 फील्ड है, रोल नंबर, नेम, सिटी। ओके, डेटा टाइप्स ले लिया और उसकी साइज ले ली और इसके बाद सेव पे क्लिक किया। ओके, हमारा टेबल यहाँ पे बन चुका है। स्टूड नाम से डेटाबेस है, स्टूडेंट नाम से टेबल है। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने अभी टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल आपके अगर सिस्टम पे माई एसक्यूएल नॉर्मल जैम्प इंस्टॉल नहीं है, माई एसक्यूएल इंस्टॉल है सिर्फ, तो आप ये टेबल किस तरह से बना सकते हैं, मुझे लगता है ये आपको ऑलरेडी सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, क्रिएट टेबल क्यूरी से आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्रिएट टेबल क्यूरी से हम टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से फील्ड, उसका डेटा टाइप्स वगैरह, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली भी आपने किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूड नाम से ये टेबल डेटाबेस और स्टूडेंट नाम से एक टेबल बन चुका है। मैं वापस बता रहा हूँ कि आप ये टेबल बनाने के लिए XAMPP इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी MySQL इंस्टॉल है, उसमें आपने ऑलरेडी टेबल बनाए हुए है, तो सिर्फ आपको आप नया डेटाबेस लेके वहाँ पे कोई भी टेबल आप बना सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को लग रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मेरा टेबल का पूरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैं ये मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी मेन हमारा काम शुरू होता है। ठीक है, अभी हमें मेन इक्लिप्स में विंडो बिल्डर थ्रू हमें एक फ्रेम बनानी है। ठीक है, जावा के थ्रू।
अभी यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इक्लिप्स है जो मैंने विंडो बिल्डर उसमें डाल के रखा है। तो मैं अभी यहाँ पे इक्लिप्स रन कर रहा हूँ। ये देखो ये नॉर्मल इक्लिप्स नहीं है, इसमें विंडो बिल्डर मैंने विंडो बिल्डर के प्लगइन जो है वो डाल के रखे हुए हैं। ठीक है, अगर ये इक्लिप्स आपको चाहिए तो ये इक्लिप्स आप बाद में सर के ब्लॉग पे से या फिर सर आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे उस पे से आप ये इक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एक इक्लिप्स स्टार्ट करने के बाद ये इक्लिप्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, अभी यहाँ पे ई ड्राइव पे मैं एक नया वर्क स्पेस बना रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल वर्क नाम से लेता हूँ। ठीक है, एक नया वर्क स्पेस लिया। मुझे लगता है कि अब तक जो मैंने आपको बताया हुआ है ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। टेबल आपने कैसे क्रिएट करना है, उसमें फील्ड्स कैसे क्रिएट करना है, ये आपका अभी तक प्रैक्टिकल में हो चुका है। आपको अभी जो प्रोसेस है वो आपके लिए मेन है। ठीक है, तो और ये इक्लिप्स पे आपको रेडीमेड मिलने वाला है। तो यहाँ से आगे का प्रोसेस आप ध्यान से देखिए सिर्फ। ठीक है, अभी ये विंडो बिल्डर वाला इक्लिप्स है, इसमें ऑलरेडी प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी मैं शॉर्टकट में आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप जावा का इक्लिप्स डाउनलोड करते हो, ठीक है, इक्लिप्स डाउनलोड करने के बाद उसमें हेल्प ऑप्शन आता है। ठीक है, हेल्प ऑप्शन के बाद यहाँ पे इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर नाम से ऑप्शन आता है। इसमें अगर आप विंडो बिल्डर यहाँ पे डालोगे, ठीक है, वापिस मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल इक्लिप्स डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जाना है हेल्प में, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में जाना है और यहाँ पे आपको विंडो बिल्डर ये सर्च करना है। ठीक है, तो ये सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ये पूरा यहाँ पे है ना विंडो बिल्डर आ जाएगा। वो सर्च करके वहाँ पे स्विंग कंपोनेंट वगैरह जो कंपोनेंट्स डिस्प्ले होते हैं उस पे वो आपको ऐड करने हैं। लेकिन आपको ये जरूरत नहीं, मैं ये ऑलरेडी आपको रेडीमेड देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ये इक्लिप्स जो है रन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक जावा का सिंपल प्रोजेक्ट लिया, जैसे आप C++ के लिए ऑलरेडी लिया होगा सेकेंड ईयर में। तो फाइल न्यू, फाइल न्यू, उसके बाद यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट लेना है जावा का। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, जावा प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद यहाँ पे फिनिश। ओके, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, यानी वो जावा का इक्लिप्स ओपन करने कैसे बता रहा है। ठीक है, तो ये जावा का एक सिंपल प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे मैं वापस बताता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, फाइल न्यू, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुका है अभी, या फिर आप प्रोजेक्ट में जाके भी आपको मिल सकता है, यहाँ से लिया तो भी चलेगा, नहीं तो यहाँ से प्रोजेक्ट में जाके नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश और प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया। अभी यहाँ पे डेमो जो है वो जावा का प्रोजेक्ट हो चुका है। तो इसको मैंने अभी राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन अदर नाम से ऑप्शन है, वापस बताता हूँ, डेमो पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, उसके बाद अदर ऑप्शन है उस पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है विंडो बिल्डर नाम से, ठीक है, जो सबसे नीचे है। तो ये विंडो बिल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे ये विंडो बिल्डर ऑप्शन है। विंडो बिल्डर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्विंग डिजाइनर नाम से ऑप्शन है। अभी आपको जावा के बारे में कितना पता है मुझे भी नहीं मालूम, तो इसलिए अगर जिनको जावा का ऑलरेडी नॉलेज है उनको पता है कि स्विंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, AWT कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विंडो बिल्डर में स्विंग डिजाइनर नाम से ऑप्शन है और उसमें हमें लेना है एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, एप्लीकेशन विंडो लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया।
ठीक है, उस फ्रेम को नाम दे दिया माय फ्रेम और फिनिश पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कोडिंग है वो ऑलरेडी रेडीमेड, उसने एक फ्रेम बना के मुझे कोडिंग रेडीमेड दे दिए। ठीक है, यानी विंडो बिल्डर में, विंडो बिल्डर अगर इंस्टॉल है तो वो सारा का सारा काम अपने आप कर लेता है और कोडिंग बैकग्राउंड में अपने आप जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो अभी ये कोडिंग दे दिया है, लेकिन इसका आउटपुट यहाँ पे डिजाइन, दो नीचे ऑप्शन दिए हुए, सोर्स और डिजाइन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सोर्स और डिजाइन। मैंने डिजाइन पे क्लिक किया, हाँ अभी यहाँ पे जो डिजाइन ऑप्शन है उसमें हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो फ्रेम डिजाइनिंग है वो यहाँ पे टूल्स दे रहा है, अपने को प्रोवाइड कर रहा है, जो हम ड्रैग और ड्रॉप करके, जैसे बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, ये कंपोनेंट्स अपने आप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है विंडो। ओके, देखो यहाँ पे ये जो कोडिंग दिखाया था उसने, तो ये फ्रेम उसने यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो ऐसे ओपन हो जाती है। देखो यहाँ पे ये फ्रेम हमें रेडीमेड दे दिया है उसने। और ये फ्रेम में मुझे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म डिजाइन करना है। देखो यहाँ तक इतना आसान है कि कुछ यहाँ पे मैंने कोडिंग अभी तक की ही नहीं है, लेकिन उसने पूरा इतना विंडो मुझे डिजाइन करके दे दिया है। ठीक है, ये विंडो अगर साइज बड़ी करनी तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज है, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो इस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये विंडो है, तो इस विंडो पे मुझे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऊपर लेना है स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो लेआउट है उसको एब्सोल्यूट लेआउट सेट करूंगा। तो एब्सोल्यूट लेआउट सेट करने के लिए यहाँ पे ये जो पैलेट है, इस पैलेट में सारे जावा के कंपोनेंट्स के ऑप्शन है, जैसे कि एब्सोल्यूट लेआउट, फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ये जावा के लेआउट्स है। उसके बाद जावा के कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले इस फ्रेम को मुझे एब्सोल्यूट लेआउट सिलेक्ट करना है। तो मैंने एब्सोल्यूट लेआउट पे क्लिक किया और एब्सोल्यूट लेआउट या पे क्लिक करने के बाद फ्रेम पे क्लिक किया, तो इस फ्रेम को एब्सोल्यूट लेआउट सेट हो गया। ठीक है, अभी ये लेआउट सेट होने के बाद मुझे इस पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो टाइटल है वो देना है। तो उसके लिए हमें लगने वाला है लेबल। तो लेबल लेने के लिए यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम से ऑप्शन है। देखो यहाँ पे लेआउट, सारे लेआउट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी लेआउट कैसे सेट किया, तो सिर्फ नॉर्मल मैंने एब्सोल्यूट लेआउट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद फ्रेम पे क्लिक किया, तो उसके बाद फ्रेम को लेआउट सेट हो चुका है। अभी उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो नाम से एक हेडिंग देना है। तो यहाँ पे मुझे लेबल चाहिए, तो लेबल जो कंपोनेंट ऑप्शन है उस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सिर्फ वापस क्लिक किया, तो ये लेबल यहाँ पे अटैच हो चुका है। लेकिन उस लेबल को नाम है न्यू लेबल, तो मुझे वो कट करना है, यानी मैंने बैक स्पेस यूज किया और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ अभी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टाइप किया। अभी ये पूरा नहीं आ रहा है, तो वापस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया और उसका साइज है वो बढ़ा लिया। तो यहाँ पे ये इस तरह से उसका साइज मैंने बड़ा कर दिया। अभी ये जो साइज है, अगर आपको लगता है कि नहीं हेडिंग है और बहुत ही स्मॉल साइज आ रही, तो हर एक कंपोनेंट की, यहाँ पे देखो वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे हर एक कंपोनेंट की प्रॉपर, अगर मैं फ्रेम पे क्लिक करता हूँ देखो यहाँ पे चेंज होगा, अगर मैं लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो गया। तो जो भी कंपोनेंट मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ और जिस कंपोनेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो उसका प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पे आने वाला है। तो उस कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी चेंजेस करने, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अभी इसका साइज मुझे बड़ा करना है, ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है इसका साइज बड़ा करना है।
तो ये इस पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ मैं। उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, हमें अभी तो फॉन्ट ही चेंज करना है। तो यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक किया। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद सपोज मुझे लेना है 20 साइज। ठीक है, बोल्ड अगर चाहे तो बोल्ड भी ले सकते, अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते। ओके पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे साइज बड़ा हो चुका है। लेकिन अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो वापस इसको आगे खींच लो। ओके, तो इस तरह से अभी ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन नाम ऊपर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें अभी 3 लेवल लेने, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेवल लेना है स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी। तो अभी ये एक ही लेवल हो चुका है, तो मैं 3 लेवल यहाँ पे ले रहा हूँ। तो वापस लेवल ऑप्शन पे क्लिक किया, वापस यहाँ पे क्लिक किया और इसको नाम दे दिया रोल, आर कैपिटल, रोल नंबर। ओके, तो ये फर्स्ट लेवल आ चुका है। वापस जे लेवल पे क्लिक किया, वापस यहाँ पे सेकंड लेवल ले रहा हूँ जिसका नाम है नेम। ठीक है, नेम का एन कैपिटल ले लिया। ओके, नेम भी हो चुका है। अभी लास्ट जो है वो सिटी। सिटी के लिए मैंने वापस यहाँ पे जे लेवल पे क्लिक किया और वापस वही प्रोसेस रिपीट की जिसमें मैंने सिटी। ओके, इस तरह से आप अगर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी इसके बाद मुझे, हाँ, यहाँ पे अगर वापस आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिलेगा। देखो, मैंने सिटी पे क्लिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। तो अगर चेंज करना है तो सिटी यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मुझे सी फॉर एग्जाम्पल कैपिटल करना है, ये निकाल के मैंने सी कैपिटल कर दिया। इसके बाद मुझे स्पेस देना है, स्पेस भी दे सकता हूँ। ओके पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, अभी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, रोल नंबर हो चुका है, नेम हो चुका है, सिटी हो चुकी है। यानी मैंने अभी तक 4 लेवल यूज किए। सिर्फ फर्स्ट लेवल का जो है वो साइज मैंने बड़ा कर दिया है। ये भी लेवल है, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। अभी उसके बाद में मुझे लगने वाला है टेक्स्ट फील्ड, वैल्यू इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें टेक्स्ट फील्ड हम इनपुट कर सकते हैं? और मुझे बताओ यहाँ पे और क्या क्या हम ले सकते हैं इस कंपोनेंट में से। कंपोनेंट जो विंडो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, तो इसमें ये जो ऑप्शंस है ये कौन से फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं हम? बाकी कोई बता सकता है? आवाज आ रहा है मेरा? ओके, अभी कौन सा कंपोनेंट ले सकते हैं हम रोल नंबर के आगे? यहाँ पे जो आपको कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें से कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे हमें लेना है? कोई बता सकता है? टेक्स्ट फील्ड। ओके, टेक्स्ट फील्ड। अगर मुझे जैसे कि जेंडर मेल या फीमेल लेना है तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट हम ले सकते हैं? मेल फीमेल के लिए इसमें से कौन सा कंपोनेंट मैं यूज कर सकता हूँ? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स से अच्छा रहेगा, बराबर, रेडियो बटन। ओके, चेक बॉक्स से अच्छा रेडियो बटन रहेगा। अगर मैं हॉबीज ले रहा हूँ, जैसे कि मुझे हॉबीज है चेस, या फिर कुछ गेम्स ले रहा हूँ, गेम्स में क्रिकेट, चेस, हॉकी वगैरह ऐसे ऑप्शन है और मल्टीपल ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करने, तो ऐसे कंडीशन में मैं कौन सा कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, बराबर। ठीक है, और मुझे एड्रेस चाहिए तो एड्रेस लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रोल नंबर, नेम और सिटी दिया है, लेकिन एड्रेस तो बहुत बड़ा आता है ना, यानी 2 या 3 लाइन का। तो इसके लिए कौन सा कंपोनेंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ? टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड भी चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा बड़ा है तो उसका ही टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया सेम है। देखो मैं यहाँ पे सब टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया में डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लेके देखता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिया, तो
तो अभी ये टेक्स्ट एरिया जो है इसको हम इस तरह से मैक्सिमम साइज और लाइंस वगैरह में चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो या ये एड्रेस के लिए ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, अगर कंपोनेंट डिलीट करना है तो देखो अभी मैंने एक कंपोनेंट लिया था और इसको डिलीट करना है मुझे, तो उस कंपोनेंट पे क्लिक करो और डिलीट बटन जो आता है उस पर क्लिक कर दो, डिलीट। ओके। और टेक्स्ट फील्ड में इस तरह से आता है कि वो एक ही लाइन में टाइप होता है, लेकिन टेक्स्ट एरिया में हम मल्टीपल लाइन टाइप कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ओके। अगर मैं लॉगिन विंडो लॉगिन विंडो ले रहा हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड और नीचे लॉगिन बटन और कैंसिल बटन, तो यूजर नेम के लिए कौन सा यूज करेंगे? यूजर नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड के लिए? पासवर्ड के लिए हम कौन सा फील्ड यूज कर सकते हैं? देखो यहाँ पे ऑलरेडी पासवर्ड फील्ड दिया हुआ है, बराबर, पासवर्ड फील्ड दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन पैनल आता है, जैसे कि हम कंट्री सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। कंट्री सिलेक्ट करते हैं, उसमें एट अ टाइम मल्टीपल कंट्रीज रहती है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्ला, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से? यानी ऑलरेडी दिए हुए रहना चाहिए और उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट रहेगा, कोई बता सकता है? सारे कंपोनेंट यहीं पे है। ठीक है। कॉम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स, बराबर। यहाँ पे कम्बो बॉक्स हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कम्बो बॉक्स में लेके देखता हूँ। ठीक है। यहाँ कम्बो बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे कम्बो, सॉरी, चेक बॉक्स गलती से सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर रहा हूँ। कम्बो बॉक्स पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे ऐसे कम्बो बॉक्स आ चुका है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ऐड करने होते हैं, ऐड करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे मैं अभी कम्बो बॉक्स भी डिलीट कर रहा हूँ। मुझे अभी सिंपल ही प्रोजेक्ट आपको दिखाना है, क्योंकि अगर मैंने बाकी ऑप्शंस लिए तो हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। तो सिर्फ मैं एक टेक्स्ट बॉक्स अभी ये ले लिया मैंने। ठीक है। इसका साइज बड़ा कर देता हूँ रोल नंबर के लिए। ठीक है। अभी रोल नंबर के लिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसका मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड नाम से क्लास है, ऑलरेडी क्लास का ही नाम जे टेक्स्ट फील्ड है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बना हुआ है ये मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इसका नाम जो है, या फिर इसको राइट क्लिक किया और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक किया। वापिस बताता हूँ, ये जो टेक्स्ट फील्ड है उसको राइट क्लिक किया और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड नाम से ऑप्शन आ रहा है। लेकिन मुझे टेक्स्ट फील्ड नाम निकाल के रोल नंबर के लिए लेना है, इसलिए मैं इसको RN ये शॉर्टकट नाम यूज कर रहा हूँ। ठीक है। RN ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। ओके। अभी इसका नाम हो गया RN। सेकेंड एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं, यहाँ पे पेस्ट किया। ओके। और ये नेम के लिए इसका भी राइट क्लिक किया मैंने और रीनेम कर दिया इसको। इसका नाम रखा मैंने ENM। मैंने सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा। वापिस मैं थर्ड टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे थर्ड टेक्स्ट बॉक्स का नाम, इसका भी साइज बड़ा कर देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद राइट क्लिक किया, रीनेम किया, इसको हम नाम देते हैं CT। हाँ, ये पहले का नाम निकाल के सिटी नाम देके उस पर क्लिक कर दिया। अभी मुझे एक बात फिर बोलो कि फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि ये नाम जो है हमें बाद में लगने वाला है, कौन से टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम रखा है, क्योंकि इस पे से जो डेटा है वो एक्सेस करने वाले। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है उसका नाम क्या है? RN. RN। सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है?
और थर्ड टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? city, city, ओके ठीक है। अभी मैं ये आगे जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस में जो डेटा सेव होने वाला है तब मैं आपको ये वापस पूछने वाला हूँ, ठीक है। Hello. If meeting will end, you have to join again for next meeting. Same by using same link. Okay. Hello. If meeting Yes, will Yes, sir. end, you have to join by using same link. You have to complete this practical in this day only. Okay. Thank you. ओके आपको वापस ज्वाइन करना है क्योंकि ये इतने कम समय में हमारा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म डिजाइन हो चुका है। अगर आपको वापस थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज करना है, जैसे मैं स्टूडेंट इन्फो मुझे से इधर चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप से खींच लिया। फ्रेम की साइज अगर मुझे छोटी करनी है तो यहाँ से आप फ्रेम पे क्लिक करने के बाद उसका साइज भी हम कम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये स्टूडेंट इन्फो नाम से एक सिंपल फॉर्म हो चुका है। अभी इसमें हमें बटन सेव नाम से एक बटन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं इंफॉर्मेशन डालने वाला हूँ, देखो हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है। ये फॉर्म रन करने के बाद मुझे रोल नंबर, नेम और सिटी ये टेक्स्ट फील्ड में डेटा फिल करना है और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो पूरा डेटा है वो मेरे टेबल में इनपुट होना चाहिए या इंसर्ट होना चाहिए। यानी टेबल में यहाँ का डेटा अपने आप वहाँ पे डेटाबेस में चला जाना चाहिए MySQL के टेबल में। ओके, तो अभी ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हमने एक सिंपल फॉर्म लिया है, इसके बाद मुझे एक सेव बटन लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि जे बटन नाम से ऑप्शन है, तो यहाँ पे जे बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे वापस जहाँ पे बटन लेना है वहां पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस बटन को नाम दे दिया मैंने सेव बटन। अभी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर मुझे और एक बटन लेना है, फॉर एग्जाम्पल डिलीट बटन, तो डिलीट बटन भी ले सकता हूँ। मैं भी फिलहाल एक बटन लेके लगता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ डिलीट। ओके, और अगर आपको, सॉरी मैंने गलती से टेक्स्ट फील्ड ले लिया, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले बटन भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट सेट वगैरह करके। लेकिन हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें रन टाइम और बटन लेने हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी ये सिंपल फॉर्म हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ओके, अभी ये फॉर्म रन होने के बाद कैसे दिखता है तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेव किया और ये फॉर्म रन करके देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये फॉर्म मैं अभी रन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेरा ये फॉर्म आ चुका है, ठीक है। ये विंडो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रही है। लेकिन मैंने यहाँ पे अगर रोल नंबर इनपुट किया, फॉर एग्जांपल 12, नाम दे दिया फॉर एग्जांपल राज, और सिटी फॉर एग्जांपल दे दिया मैंने मालेगांव, ठीक है, और सेव बटन पे क्लिक किया तो ये डेटा, अभी प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा है इसमें क्योंकि मैंने सिर्फ डिजाइनिंग किया है। वापस बता रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ डिजाइनिंग किया है। अभी इस पे से क्या प्रोसेस होनी चाहिए, इसका कोडिंग मैंने अभी तक किया ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप सुनो, अगर आप पूरा कोड अगर आपको करना है सिर्फ इतना फॉर्म डिजाइनिंग करने के लिए, तो बहुत सारी कोडिंग आपको करनी होती है, ठीक है। इतना सा फॉर्म डिजाइनिंग करने के लिए आपको बहुत सारी कोडिंग करनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कोडिंग नहीं की और पूरा का पूरा फॉर्म डिजाइन हो चुका है। यानी इतना फॉर्म डिजाइन करने के लिए कुछ कोडिंग नहीं की। तो देखते कि इस पे कितना बैकग्राउंड में कोडिंग हो चुका है। जिनको ऑलरेडी जावा का नॉलेज है या आफ्टर डिप्लोमा है या जिनको ऑलरेडी जावा सब्जेक्ट का नॉलेज है, उनको पता है कि अगर सिर्फ इतना सा फॉर्म डिजाइन करना है तो इसके लिए लगभग 2 घंटे तो भी लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ड्रैग और ड्रॉप से उसने रेडीमेड हमें पूरा का पूरा फॉर्म डिजाइनिंग कर दिया, ठीक है। 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा ही लगते हैं, ठीक है, इतना सा फॉर्म डिजाइन करने के लिए। अभी इसके बैकग्राउंड में कितना कोडिंग उसने किया हुआ है ये हमें देखना है। तो मैंने ये फॉर्म क्लोज कर दिया। मैं वापस बताता हूँ, इतना हमें डिजाइनिंग करने के बाद भी अभी तक कुछ कोडिंग हमने की नहीं है।
तो हम अभी उसने रेडीमेड कोडिंग कितना किया है वो देखना है। तो यहाँ पे डिजाइनिंग के बाजू में सोर्स नाम से ऑप्शन है, देखो यहाँ पे डिजाइनिंग के बाजू में सोर्स नाम से ऑप्शन है, उस सोर्स ऑप्शन पे क्लिक किया और इक्लिप्स विंडो बिल्डर ने रेडीमेड कोडिंग हम कितना किया है वो देखिए। ये पूरा का पूरा कोडिंग विंडो बिल्डर ने रेडीमेड हमें दे दिया है, लगभग 94 लाइंस का कोडिंग उसने दे दिया है। ठीक है, यानी 94 लाइन अपने आप उसने बैकग्राउंड में बना चुका है। वो हमने सिर्फ फ्रंट से डिजाइनिंग किया, उसने बैकग्राउंड में कोडिंग अपने आप कर लिया। अभी इसके बाद हमें ये सेव बटन पे क्लिक करने के बाद हमें ये जो डेटा है वो टेबल में इंसर्ट करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने टेबल बनाया हुआ था। मुझे एक अभी बताइए कि डेटाबेस मैंने क्या नाम से बनाया था, याद है स्टार्टिंग में? वापिस बोलेंगे? Stud. ओके, स्टूड। उसमें टेबल क्या नाम से बनाया था? Student. Student. स्टूडेंट। उसमें कितनी फील्ड ली थी? 3. 3। कौन कौन सी? Roll number, name and city. ओके, ठीक है, क्योंकि ये ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें वो लगने वाला है। तो अभी मैं सेव बटन पे मैंने डबल क्लिक किया। अभी इस पे क्लिक करने के बाद ये डेटा सेव होना चाहिए ना, तो ये सेव बटन पे मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, अभी ये सेव बटन पे कोडिंग करना है। वापस आपको बताता हूँ चाहे तो अभी सेव बटन पे मुझे बैकग्राउंड में कोडिंग करनी है, क्योंकि सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा डेटा मुझे सेव होना चाहिए टेबल में। तो इसलिए मुझे सेव बटन पे कोडिंग करनी पड़ेगी कि ये टेक्स्ट 1 का डेटा, ये टेक्स्ट फील्ड और ये टेक्स्ट फील्ड, तीनों टेक्स्ट फील्ड का डेटा लेके उसने सेव करना चाहिए टेबल में। ठीक है, और ये कब होना चाहिए? जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा। तो सेव बटन पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली वो सेव बटन की बैकग्राउंड कोडिंग में मुझे लेके जाता है। देखो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नाम से मेथड है, जिनका ऑलरेडी जावा हो चुका है उनको समझ में आ जाएगा, और नहीं भी हो चुका है तो मैं ये जो कोडिंग करने वाला हूँ ये भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इक्लिप्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप अगर थोड़ा ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो सेव बटन पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म नाम से मेथड आ चुकी है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म कौन से बटन पे? सेव बटन पे। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कोडिंग करनी। तो एक्शन परफॉर्म मेथड पे ये ब्रैकेट ओपन हो रही और क्लोज हो रही, इसके बीच में मुझे कोडिंग करनी। तो कोडिंग क्या करनी है कि जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ का डेटा वहां पे सेव होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ, लोकल वेरिएबल। जैसे रोल नंबर के लिए मैं आर ले रहा हूँ। ओके, देखो देखो यहाँ पे कंफ्यूज क्या होता है मालूम है क्या? वेरिएबल नेम, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड का नेम, उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी डेटाबेस बनाया उसमें जो फील्ड है उसका नेम। तो ये जो है वो कंफ्यूज करने वाला है सब। इसलिए ना हर एक वेरिएबल का नाम क्या लिया है, डेटाबेस में टेबल में नाम क्या लिया है, ये अगर आप एक जगह लिख के रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने किसके लिए क्या यूज किया है। ठीक है, तो अभी ये आर वेरिएबल ले लिया, उसके बाद स्ट्रिंग लगने वाली है यन नाम से ले लेता हूँ। ठीक है, ये नेम के लिए। और एक स्ट्रिंग लगने वाली है जो सी नाम से ले लेता हूँ सिटी के लिए। तो ये 3 वेरिएबल मैंने ले लिए। रोल नंबर इंटीजर में, क्योंकि रोल नंबर हम इंटीजर में इनपुट करने वाले हैं। मेरे ख्याल से सेशन अभी 1 मिनट ही बाकी है, तो ये आपको वापस कंटिन्यू करना है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद तो आर जो है हमने एक वेरिएबल ले लिया है, स्ट्रिंग यन वेरिएबल ले लिया है, जिस फर्स्ट जो टेक्स्ट फील्ड है उसका डेटा आर में सेव होने वाला है, सेकेंड टेक्स्ट फील्ड है उसका डेटा यन में सेव होने वाला है, थर्ड टेक्स्ट फील्ड है उसका डेटा सी में सेव होने वाला है। ठीक है, अभी ये सेव कैसे करना है ये हम देखते हैं। ठीक है,